Welcome, guys. This is Engineer Vakas Ahmed, and I will be sharing with you people that my career story can help you a lot. What I mean to say, because if I will share my story with you people, then you will be having a lot of lesson learns. ये लेसन लर्न किस चीज के बारे में है? आई वॉज जॉबलेस वंस एंड आफ्टर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन एक पूरे साल तक मुझे जॉब नहीं मिली थी. एंड आई नो यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस सिचुएशन विद योर करंट सिचुएशन. एंड एट दैट टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा. एक साल जॉबलेस रहने के बाद आई टुक विजिट वीजा फॉर यूएई. आई विल नॉट रिकमेंड यू पीपल कि आप भी विजिट वीजा लें. आई एम हेयर टू गाइड यू कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने अपने कंट्री में रहते हुए नाउ दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई कंप्लीट tips oriented job hunting story which will help you to find job in Gulf region, right? So I took visit visa when I was jobless. I was a fresh engineer. I had no experience at that time. So this is going to be very valuable story tips, right? So then वहां पे जब मुझे पहली नौकरी मिली, नौकरी मिल गई मुझे 3 महीने के बाद. बट अगेन एक पूरा मजीद एक साल लगा मुझे वहां पे एक टेक्नीशियन की जॉब से एक इंजीनियर की जॉब तक मूव करने के लिए. क्योंकि आप जब यूएई के अंदर विजिट वीजा पे होते हो, आपको वहां पे नौकरी मिलती है, आप कोई भी नौकरी करने के लिए रेडी हो जाते हो. बिकॉज आपने वहां पे पैसे लगाए होते हैं, आपके पीछे रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, दोस्त, यार, रिलेटिव्स आर वेटिंग कि आपकी जॉब होती है कि नहीं. तो आप वहां पे मरता क्या ना करता. नौकरी मैंने कर ली एज अ टेक्नीशियन. कंपनी अच्छी थी, ऑयल एंड गैस. एंड इट टुक अगेन एक और पूरा साल लगा मुझे स्किल सीखकर एक और कंपनी के अंदर मूव ऑन करने के लिए. ओके. और मैं आपको एक फैक्चुअल चीज बता रहा हूं. 65% इंजीनियर्स अपने जॉब कैरियर के 5 साल बाद काश का लफ्ज यूज करते हैं. दिस इज स्टैटिस्टिकल डाटा. 65% इंजीनियर्स अफसोस करते हैं 5 साल के बाद कि काश हम ये चीजें पहले कर लेते. आज के जॉब कैरियर सेशन के अंदर मैंने सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, आर यू सेटिस्फाइड? एंड everybody replied me unsatisfied. That is the proof. So why it happens? Problem start कहां से होता है? How can we improve our job career decisions? किस तरीके से आप लोग अपने जॉब कैरियर डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है व्हेन वी आर ओनली हैविंग माइंडसेट कि हमें ना एक नौकरी चाहिए, बट वी आर नॉट सर्चिंग प्रोफेशनल जॉब. सो व्हाट यू नीड टू डू, you have to make it like this and make for the professional jobs. You got my point? Go for the professional jobs, not for the ordinary jobs. आपको ऑर्डिनरी जॉब अभी वक्ती तौर पे 25,000 30,000, बट नॉट लॉन्ग रन. जो लोग सिर्फ एक नौकरी के आसरे पे रहते हैं, दे आर गोइंग टू ज्वाइन एनी कंपनी, दे आर नॉट ज्वाइनिंग प्रोफेशनल कैरियर्स. एंड आफ्टर 5 years दे आर गोइंग टू टेल other people we are not satisfied, right? So my name is Engineer Vakas Ahmed, and I have spent my job career time in UAE, Saudi Arabia, and that's my job career journey. It was enriched from Abu Dhabi oil and gas projects के अंदर मैंने काम किया. And you can see that ऑफशोर प्रोजेक्ट्स थे, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने एमईपी प्रोजेक्ट्स को भी मेंटेन किया, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी से. So my experience is kind of trainer's experience in which I have visited civil engineering job career as well, electrical, mechanical, because I was a planning manager since like my 10 years of experience. Now I gained 15 years of experience. सो मैं अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखकर आपको पहले जॉब हंटिंग के बारे में बताऊंगा, देन आई विल बी हेल्पिंग यू टू फाइंड जॉब्स. मैं हमेशा ये सपोर्ट करता हूं, डोंट रिलाई ऑन द इंडियन इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान इंडस्ट्री. जहां पे हम इंजीनियरिंग बन चुके हैं इंजीनियर्स, ये हमें पैसे नहीं देंगे. ये हमें मैक्सिमम 10 साल लगेंगे यहाँ पे 2 लाख पे पहुंचने के लिए. सो कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं. एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं हमारे अंदर. ये चीजें आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा. कुछ हमारे अंदर के डर है, कुछ हमारे
बाहर के डर है, कुछ बाहर से है, इंडस्ट्री से है, कुछ हमारे अंदर के डर है, उनको देख लेते हैं। व्हाट आर दीज थ्रेट्स? सबसे पहले, हमें कंपनी एज अ फ्रेश इंजीनियर कभी भी नौकरी नहीं देती। दैट इज माई एक्सपीरियंस। व्हेन यू आर अ फ्रेश इंजीनियर, एवरीबडी इज आस्किंग भैया एक्सपीरियंस लेके आओ। हम कहते हैं कि भाई मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे आप नौकरी मिलेगी तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। सो उल्टी गंगा बह रही है भाई। So are you feeling that one? This is a big, big dilemma in our society, in our industry. When you're a fresh engineer, nobody is going to give you any chance. So you need to be jobless for 1 year. एक साल के लिए आपको जॉबलेस रहना है। The second big challenge is mid career. When you are like 4 to 5 years of experience, what is going to happen? You know, आपकी सैलरी कम है, you are going to earn maybe 60 to 80,000 dirhams. मैं अभी एक दो दिन पहले अपने कजन से मिला एंड आई वाज आस्किंग हिम, ही इज नॉट इंजीनियर, ही इज वर्किंग इन सम स्किल्ड लेबर के तौर पे वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है। दिस इज फैक्चुअल स्टोरी। सो मेरी एक दो दिन पहले उससे मुलाकात हुई, स्किल्ड लेबर के तौर पे वो एक कंपनी में काम कर रहा है एंड ही इज अर्निंग 80,000 रुपीज पर मंथ। एंड कैन यू बिलीव, एक इंजीनियर के पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस एंड दैट गाय इज मिड कैरियर लेवल इंजीनियर एंड दैट गाय, आई नो कि उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, बट उस तरीके से नहीं बढ़ रही। हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन है, कंपनीज लेम एक्सक्यूजेस देती हैं, इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है, सो यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 50-60,000 रुपीज। इस उम्र के अंदर आपकी शादियां होनी है, शादी वाली भी पूछती है, रिश्ता करवाने वाली आंटी भी पूछती हैं कि भैया लड़का कितना कमाता है। यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ बिग क्राइसिस। यू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद इंजीनियर का सबसे बड़ा मसला है, साइट इंजीनियर है और हेड ऑफिस में जाना है। शुरू में फंस गए कि भैया शुरू में साइट इंजीनियरिंग के तौर पे काम कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा तो कंपनी हेड ऑफिस में ले जाएगी। बट अब हेड ऑफिस के अंदर जाने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब साइट इंजीनियरिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और स्किल है नहीं। सो दीज आर द एक्सटर्नल थ्रेट्स एक्चुअली विच आर मेकिंग द थिंग्स मोर वियर्ड। बहुत सारी अजीब सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा हमारे मसले क्या है भाई? हमारा सबसे मसला है कि हमने अपने जेहन में एक बात डाल ली है कि भैया नौकरी जब भी मिलेगी हमें रेफरेंस बेस पे ही मिलेगी। ओके। फिर इसके अलावा जो लोग गल्फ रीजन के अंदर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि इफ यू आर इंजीनियर यू शुड गो इन गल्फ रीजन। पाकिस्तान इंडिया के अंदर 1-2 साल काफी हैं। आफ्टर दैट यू शुड ट्राई फॉर गल्फ रीजन कंटिन्यूसली, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन एंड ऑल गल्फ रीजन स्टेट्स, यू शुड गो देयर। वहां पे आपको 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी मिलती है, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, फैमिली ले जाओ, नो प्रॉब्लम। बट हमारे जहन में क्या है, वहां पे भैया उनको ही नौकरी मिलेगी जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। तो वो लोग भी तो वहां पे पैदा नहीं हुए थे, वो भी तो इंडिया पाकिस्तान में पैदा होके यहीं से इंजीनियरिंग करके वहां पे गए, तो कभी तो कुछ चांस सोचने की कोशिश करो ना, आपको भी मिलेगा। ये हमारे माइंडसेट थ्रेट्स है। उसके बाद भैया हम जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं ना, हमारा बॉस अगर हमारी सैलरी नहीं बना रहा तो हमें चुप रहना है, हमें कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जेहन में पता क्या डर है कि अगर हमने इस कंपनी के अंदर छोड़ा ना, इस नौकरी को लात मारी, तो हमें कोई कंपनी नहीं रखेगी। ये सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला कॉन्सेप्ट है, डरा हुआ कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग करने के बावजूद मजदूर माइंडसेट है ये, कि हमें कोई और कंपनी नहीं रखेगी। फिर कुछ सालों के बाद हम वेट करते हैं कि यार 2 साल काम करने के बाद हमें 5,000 रुपए का सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए, वो काफी है। ये भी मजदूर माइंडसेट है, इंजीनियर माइंडसेट नहीं है, सॉरी टू से। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। सो ये कुछ चीजें हमें अपने बारे में चेंज करनी है कि हम कैसे इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। कैरियर चेंज, अब आप लोग साइट पे काम कर रहे हो, किसी ठेकेदार के पास काम कर रहे हो, किसी में हो, डिजाइन में हो, लेकिन सब लोग क्या हो, अनसेटिस्फाइड हो। अगर यार आप अपना कैरियर आज चेंज नहीं करोगे, हाउ यू कैन चेंज अनसेटिस्फाइड वर्ड टू द सेटिस्फाइड? अभी आपकी सिचुएशन क्या है, अनसेटिस्फाइड, ठीक है। सो व्हाट यू वांट, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द जॉब कैरियर। सो यू नीड टू नो अबाउट द जॉब कैरियर कि यार इस टाइम पे गल्फ रीजन के अंदर किन चीजों के अंदर तरक्की मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल। तो सबसे पहली चीज जो मैं लोगों को कहता हूं, आपको भैया 2 से 3 महीने के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाओ एंड यू हैव टू स्टार्ट। एक दफा ही आपने कोशिश करनी है गल्फ रीजन के लिए, दैट्स इट।
Are you ready for that? Please write in the chat box so that I can start telling you about the tips. Are you ready to move in Gulf region? Please write in the chat box. माइंड में जब यस होता है ना, नियत बनती है, दैट इज इंटरनल एक्सेप्टेंस. राइट इन द चैट बॉक्स एंड गिव मी oath कि yes we want it, please. Please write in the chat box. There are 90 people and मेरा ख्याल है 30 लोगों ने लिखा है अभी तक. बाकी लोग नहीं जाना चाहते. कभी कभी होता है ना ऐसे, आप नहीं यार मैं इधर ही ठीक हूं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता. बट आई एम वेटिंग 90 रिस्पॉन्सेज. ओनली 40 पीपल हैव आस्क्ड मी यस वी वांट, बिकॉज मेंटली तौर पे शायद हम इतने वीक हो चुके हैं कि हम लिख भी नहीं सकते. ओके. Okay, obviously, inshallah. Yes, yes. You can go there. You can go there. No problem. I will be starting to help you people in that regard. The first thing, क्या करना है? पॉलिसी आ गई जी. 2 से 3 महीने की गेम है सारी. आपने 2 से 3 महीने के लिए, मैं अक्सर बड़ा एक वियर्ड लफ्ज यूज करता हूं, 2 से 3 महीने के लिए मर जाएं. मेरा मतलब ये नहीं है कि रियल वाला मर जाए, मेरा मतलब ये बंदे वाला मर जाए. आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आवारागर्दी के लिए, महफिलों के लिए, शादियों के लिए, रंग रंगीलियों के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मर जाएं. सिर्फ उन चीजों के लिए मर जाएं. आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाले लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छे तरीके से जिंदा रहेंगे. अगर आप आज 2 से 3 महीने के लिए एक्सटर्नल चीजों के लिए मर गए और स्ट्रैटेजी बनाएं. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं. व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी, टेक्निकल स्किल. इस 2 से 3 महीने के अंदर आपने अपने लिए एक अदद स्किल सीखना है. टेक्निकल बहुत सारे स्किल्स हैं. आपने अपने लिए सीवी बनानी भी सीखनी है, आपने बोलना भी सीखना है, आपने अवेयरनेस भी लेनी है, मैं सब. लेकिन कैरियर के मुतालिक टेक्निकल स्किल लाजमी एक अदद वो सीखना है, उसकी भी मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूं. यू हैव टू लर्न इट. फिर जॉब हंटिंग टेक्निक्स. एज एन इंजीनियर वी ऑल आर अनसेटिस्फाइड बिकॉज वी नेवर एवर ट्राइड एनीथिंग. हमें यूएई के अंदर जॉब हंटिंग कैसे करनी है, जॉब हंटिंग टेक्निक्स को सीखना है, मैं आपको बताऊंगा. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता है 95% जॉब्स कैसे होती हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. दुनिया के अंदर 95, 90 से 95% या 85 से ले लेते हैं, कैसे होती हैं जॉब्स? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स? हेल्प मी आउट प्लीज, मेक इट मोर इंटरेक्टिव. आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर नॉलेज. नहीं, स्किल पे नहीं होती. स्किल पे होती हैं रेफरेंस. यस यस यस, रेफरेंस. सो आप लोग क्या अपने रेफरेंस, ये वो रेफरेंस नहीं होते ताया अब्बू चाचू मामू खाला, ये वो वाले रेफरेंसेस नहीं होते, सॉरी टू से. ये कौन से रेफरेंसेस होते हैं? अगर आपको फील्ड के अंदर कोई बंदा जानता है और उसको पता है अच्छा अगले 2 से 4 महीने के अंदर देर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी कमिंग अप, राइट? सो दे आर गोइंग टू रेफर यू. दिस इज अ फैक्चुअल थिंग. दे आर नॉट गोइंग टू. तो आपने क्या करना है? लिंक्डइन के थ्रू अपने लिंक्स बनाएं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं यार अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता हूं 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए. तो आई जस्ट आस्क देयर डिपार्टमेंट डीन्स के भाई 8वें सेमेस्टर के अंदर लोगों को ये सिखाएं लिंक्स कैसे बनाने हैं लिंक्डइन के ऊपर. दैट इज गोइंग टू मेक श्योर अबाउट योर सक्सेस. कनेक्टिंग मीनिंगफुल पीपल, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉब इंटरव्यू स्किल्स नहीं हमें आते, अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना आता. बिलीव मी, हमें ये नहीं जस्टिफाई करना आता कि कंपनी अगर हमें ये पूछ ले कि भैया हम आपको हायर क्यों करें. डू यू अंडरस्टैंड? वी डोंट, मतलब हमें पता ही नहीं है. तो ये चीजें मैं आपको, कंसिस्टेंसी, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं 40 मिनट सेशन के अंदर कि भैया ये काम करने हैं, ये काम मैं आपको सिखा के भी जाऊंगा. तो आर यू रेडी टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months? मे बी एक हफ्ते तक आप सब लोग इंप्लीमेंट करें 100%, एक वीक. फिर उसके बाद दूसरे वीक में 50% रह जाएंगे, उसके तीसरे वीक में 20% रह जाएंगे, फोर्थ वीक में 10% रह जाएंगे. कंप्लीटली सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं. एंड दीज 5% पीपल आर गोइंग टू फाइंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज. कंसिस्टेंसी इज दैट मच इंपॉर्टेंट थिंग. ये मैंने आपको की टू सक्सेस बता दिया. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा अवेयरनेस के बारे में. अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री.
क्या है, अगले 5 मिनट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो देर आर सिविल इंजीनियर्स, देर आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, देर आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, देर आर पीपल हु आर मैनेजिंग, जो कि जॉबलेस भी हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. थोड़ा सा ये जो मेरा 5 मिनट का स्लाइड होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट के पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट कैसे करती हैं, बजाय इसके कि हम सारा काम इसी चीज पे लगे रहें. एक साइड पे मैं आपको स्किल, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बताना चाहता हूं. अगर हमें यह पता चल जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो कैसे ऑपरेट करती है, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए लॉन्ग रन के अंदर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प मी आउट. यू गॉट माय पॉइंट. तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर, जो एक फ्रेमवर्क है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, फ्रेमवर्क. मैं जेनेरिकली अगर किसी चीज को मिस कर गया हूं, बिल्डिंग भी है, रोड भी है, पावर प्लांट भी है, रिफाइनरी भी है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट भी है, तो पूरी दुनिया में काम कैसे चलता है. सो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो पहला फेज कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इनिशिएट फेज. इनिशिएट फेज, इस फेज के अंदर जनरली यू आर गोइंग टू मेक सम डॉक्यूमेंटेशंस. आपके प्रोजेक्ट्स की कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को बनाया जाता है, जैसे कि यू आर गोइंग टू मेक फिजिबिलिटी स्टडी. ओके, इधर इट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आपका रोड का प्रोजेक्ट है, पावर प्लांट है, ऑयल एंड गैस है, एमईपी, पाइपलाइन, एनीथिंग. सो इंजीनियर्स आर गोइंग टू मेक फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यार पैसों के लिहाज से यू आर गोइंग टू मेक बेनिफिट एनालिसिस, के क्या ये रोड बनाएंगे तो हमें फायदा होगा कि नहीं, ये बिल्डिंग, ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, ये रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वट एवर, cost benefit analysis. Then technical feasibility, like if my company is going to कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लग रहा है, तो क्या ये सिटी के करीब ठीक है, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट ठीक है, रोड इधर से गुजरेगा तो क्या रोड यहां पे लगाना ठीक है या कोई दूसरा रूट ठीक था. यू गॉट माय पॉइंट. पैसे एंड टेक्निकलिटीज आर द मेजर थिंग इन फिजिबिलिटी स्टडी इन दैट प्रोजेक्ट. Once it's done, approved, great. Your design is going to be started. डिजाइन बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पहले लेवल पे बेसिक डिजाइन, मतलब कंसेप्चुअल डिजाइन. जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है, अच्छा ये बिल्डिंग, ये बेसिक डिजाइन है, ये भी बेसिक डिजाइन है, ये भी बेसिक डिजाइन. फॉर एग्जांपल हाउ इट विल लुक लाइक. सो दैट दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकंड थिंग, बेसिक डिजाइन. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मेक प्लानिंग फेज. प्लानिंग, within this phase what you are going to do, डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन. उसी चीज को थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेके चलते हैं. इधर यू टॉक अबाउट ऑफशोर रिग, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे, एवरीथिंग इज फॉलोइंग दैट. इवन इन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, वेयर एवर यू गो, आपके बिल्डिंग, एवरीथिंग इज फॉलोइंग दैट. डिटेल्ड डिजाइन आपका बनेगा. यू गॉट इट. अब इस डिटेल डिजाइन से आप कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करते हो कि यार यहां पे हमारा कितना, कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा और उसकी क्वांटिफिकेशन क्या होगी. ठीक है, क्वांटिफिकेशंस. उस क्वांटिफिकेशन से रेट एनालिसिस किया जाता है, और क्वांटिफिकेशन और रेट एनालिसिस से कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है. वहां से आप लेबर के बारे में अंदाजा लगाते हो, लेबर कितनी चाहिए, मशीनें कितनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट का अंदाजा लगाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें किस कंडीशंस के अंदर काम करना है. यू गॉट माय पॉइंट. कॉन्ट्रैक्ट इज द कंस्ट्रक्शन लॉ, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू मेक बिडिंग डॉक्यूमेंट्स. बिडिंग का मतलब ये होता है देन यू आर गोइंग टू अवॉर्ड दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, टू सम पार्टी, डेवलपर, कंट्रैक्टर, एंड देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट. प्रोजेक्ट अवार्ड आ गया, आप किसी एक पार्टी को अवार्ड करते हो प्रोजेक्ट, एंड देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल. प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब ये होता है उस प्रोजेक्ट में कब कहां पे कौन सा काम होगा. विद इन दैट प्रोजेक्ट शेड्यूल, एक्चुअली ये जो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है इसकी मैं डिटेल बताने जा रहा हूं. इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर क्या होता है, दैट इज एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर, डिटेल के अंदर, यू आर गोइंग टू मेक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू, स्कोप, काम क्या करना है, उस काम के ऊपर टाइम कितना चाहिए, उस काम के ऊपर कॉस्ट कितनी लगेगी, उस काम के ऊपर कौन कौन से लोग काम करेंगे. एवरीवेयर दीज आर द थिंग्स यू इंजीनियर्स नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, project schedule is going to comprise such kind of things.
Then once this planning phase is done, the third phase is going to start, which is called execution phase. And the fourth phase is called monitor and control. Both phases are going parallel with each other. एक क्या है? Execution है. This is called execution. And the other one is monitor and control. Monitor and control. Within execution, actually, you are going to mobilize all of your resources on the site area, crane engineers, site engineers, your material, your temporary facilities, car one, washroom are going to set up on site area, and whatever project schedule is guiding कि हमें excavation start करनी है, site preparation, all those things which are supposed to do within project schedule document will be started within execution phase as per the project program. As soon as execution is going to start, your monitor means you are going to witness what is going on. Your project staff, आपके site engineers हैं, आपके foreman हैं, आपके quality assurance, quality control, inspection team है. They are going to monitor each and everything. आज कितनी excavation हुई? They are going to document each and everything. आज pipeline कितने weld हुए? आज कितनी fabrication की गई? They are going to monitor. That is why we call it monitor and control. Control means they are going to document this data, and on the basis of that data, they are going to produce progress reports. You got my point? जैसे ही execution phase start होगा, your monitor and control also start. जैसे ही execution phase खत्म होगा, this also be ending. And the fifth phase is called closing phase. Within closing phase, you are going to hand over your project, final report, punching list, handing over, taking over is going to happen. So this is complete project framework in which you are going to go through 5 phases. The first one is initiate phase. The second one is planning phase. The third one is execution. Fourth one is monitor and control. And fifth one is closing phase. That is how your engineering works. So, but here I can identify there are certain job carriers. Designer is going to start from here and going to end up over here. Estimators are going to start from here and going to end up over here. But there is one job carrier which is long lasting, which is actually around the 360 degree. It is going to start from here when with the it is going to end up over here. That is project management. When you are going to get experience, they are also managing this one, and everywhere. So I'm going to explain you that every engineering project you need to success that project successfully. But you can't deliver any project without project management implementation. Project management implementation. Can you please give me words कि क्या दुनिया में कोई project without time, cost and resource management क्या successfully deliver किया जा सकता है या नहीं? Can you please let me know in the chat box? यही project management है. दुनिया में कोई project, you talk about building, road, pipeline, combined site, anything. I'm talking about the, civilized organizations, our economies, Europe, America, Canada, Gulf. You can't make that happen without implementation of project management. Unfortunately, we are, as an engineer, we have no mindset. मैंने अपनी इंजीनियरिंग के अंदर 48 सब्जेक्ट्स पढ़े थे. 47 were technical. With technical skills, we are engineers. That's beautiful thing. But one subject was project management. That is more powerful. With these skills, we are engineers, but with these skills, we are managers. We are going to manage things like people, cost, project decisions, and everything. With these skills, we are followers. With these skills, project management, we are leading job career oriented. जो project management सीखते हैं, वो leading job career का हिस्सा होते हैं. You got my point? So that is actually defining the awareness of industry, how project management is going to play a very important role. आने वाले चंद सालों में 2025 is going to start. If you are not satisfied with your job career, this is going to be this is AI more advanced year for engineers. If you are not skilled in project management, you are going to lose your job because technicalities के अंदर बहुत सारी AI applications आ जाएंगी, but project management cannot happen without human being because it is human being who's going to decide time, cost, decisions. Decisions AI नहीं लेगी. So step into learning project management.
ये वो स्किल्स हैं। आप गल्फ रीजन के अंदर जब अपने आप को देखते हो तो ऑयल एंड गैस एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री डिविजन्स. Civil engineer, electrical, mechanical, any engineer can learn such kind of skills. You got my point? So why? Because here is planning engineering job career. Even you are a fresh engineer, you can learn it. You are, mid career level engineer, you are senior level. This is actually project management is the skill set, is the concept. Primavera P6 is the tool. The guy who is going to implement these things is going to be called as a planning engineer. This guy, when that guy is going to start the job career from here, junior planner. Okay, junior planner. With few years of experience, that guy will be called planning engineer. Over here, senior planner. Over here, project manager. Do you understand this job career ladder? This is senior planner. Okay, this is project manager with a timeline of 8 years. Because you can't become a project manager without understanding anything like managing people, cost, time. You have to learn all of these things. So that's what I'm going to explain you people. So as a planning engineer, I will be explaining each and everything. I will be sharing here the Primavera P6 dashboard. This is the tool which I was talking about. Just give me a moment. I will be sharing a project which is going to explain that how industry is going to manage all these projects. Let me tell you one thing. Maybe a lot of people are going to witness Primavera P6 dashboard first time. You can see this is a project which is going to witness, this is building construction project. बट यू कैन सी कि यहां पे आपकी बिल्डिंग के अंदर जितना काम होगा दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. जो भी काम है, जो भी टास्क है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एमईपी. ऑन वन साइड यू कैन सी अबाउट द थिंग्स इन द वर्डिक फॉर्म, लफ्जों में लिखी हुई चीजें हैं. On the other side, you can see their bars with different colors. There is a time management you can see right now. And if I can change this one into another format, you can witness another happening over here, how these projects are going to help you a lot. See, like this one. You can see that this project total cost, everything. See, every activity I'm showing, हर टास्क को, ये है आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये है आपकी टाइम मैनेजमेंट. कैन यू सी दैट? इस प्रोजेक्ट को 644 दिनों के अंदर करना है, बट एवरी टास्क. अच्छा, ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप देखें इस डैशबोर्ड को, आप ये समझने की कोशिश करें कि जिन इंजीनियर्स के पास इस तरह के स्किल्स होते हैं, जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, those people are the demand of companies. They have technical knowledge. उनको पता है फाउंडेशन क्या है, कैसे बनेगी. But here you need knowledge of implementation of project management and software. This is the cost implementation. This is the time implementation. Then there will be a resource management as well inside this document. So by showing such kind of dashboard, I am actually showing you Gulf region and high-fi multinational companies actually see in future engineers who can solve their problem. Such kind of softwares which are purely project management oriented, which are integrating कि भैया टाइम भी इसी में पता है, कॉस्ट भी इसी में, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, डिसीजन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स हैं. सो दे कंपनीज आर एक्चुअली प्रेफरिंग सच काइंड ऑफ इंजीनियर्स. अब ये प्लानिंग इंजीनियर्स है, करना क्या होता है मेरे भाई, करना क्या होता है? अब आपको ये तो बता दिया, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम, कॉस्ट, यार ये तो हो गया. दे आर गोइंग टू मेक प्रोजेक्ट शेड्यूल्स. ये जितना भी मैंने बताया था, प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होता है, मैंने उस लाइफ साइकिल में आपको सारी चीजें बता दी. प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम करने होते हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर प्रेफरेबली ऑन दिस. ये देखें, ये आपका स्कोप मैनेजमेंट है. आपने जो भी काम करना. अच्छा, ये प्लानिंग इंजीनियर जो होता है ना, जितनी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, फाइनेंस, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, राइट, वो एक पेज पे अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू उनको लेके आता है कि मेरा काम कब स्टार्ट होगा, मेरा काम कब कंप्लीट होगा, मेरे ये पैसों का ब्रेक डाउन कैसा है. समझ रहे हैं? कब कब कहां पे मुझे पैसे चाहिए, किस काम को कितना, ये टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये है. सो देयर इज अ फिलोसफी. मैं अभी उस फिलोसफी को नहीं शेयर कर रहा. अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये देखें मजे की चीज, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर कैश फ्लोज. सी,
ये देखें किस तरीके से आपको अपने यहां पे पैसे चाहिए। सी दिस इज द कैश फ्लो, हाउ योर कंपनी इज गोइंग टू स्पेंड मनी, किस महीने में कितने रिसोर्सेज चाहिए। I remember strongly, I was hired in Abu Dhabi company and there was a conflict, वहां पे एक मसला हो गया, एक ऑफशोर का प्रोजेक्ट था, they needed one machinery, but my company at that time I was a junior and they hired that company 6 months before। उन्होंने रेंट आउट कर ली, वो जो मशीन थी ना वो रेंट आउट कर ली, वो रेंट पे ही चाहिए थी। दैट मशीन वाज रिक्वायर्ड ऑन ऑफशोर एरिया फॉर 2 weeks, for 2 weeks, but due to inefficiency of project schedule, they hired that machine or rented out 6 months before। वो यार्ड में खड़ी रही, एक दिन का मुझे आज भी याद है, उसका तकरीबन $500 रेंट था। कैन यू बिलीव के 500 को मल्टीप्लाई करो 180 से, हाउ मच, मे बी you can see that $90,000, right? Whatever, right? So that much was wasted। So this kind of project schedules are going to give us insights, हमें कब कहां पे कौन सी चीजें चाहिए। एज अ प्लानिंग इंजीनियर योर ड्यूटी इज टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये स्कोप एक्चुअली दिस इज, हम क्यों अनसेटिस्फाइड है, हमारे पास स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर नहीं है। मैंने स्टार्ट में पूछा सबसे, लाइक 99% पीपल हैव told me that they are not satisfied। I will suggest you people to start learning project management along with your engineering। This is going to be a very fantastic combination। You will be in demand of Gulf region industry, believe me। ये सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है विद प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, स्कोप मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद मैजिक क्या होगा, once you are hired in your country, you can see that with this skill and without this skill as at a fresh level, आपको अपने कंट्री के अंदर इस टाइम पे इतनी सैलरी मिल जाती है, नो प्रॉब्लम, इतनी सैलरी मिल जाती है। बट विद दिस स्किल यू आर गोइंग टू गेट विद फ्रेश इंजीनियरिंग जॉब कैरियर लेवल दिस मच सैलरी। And if you want to move out in the Gulf region, I would bet on it, without any skill you can't find any job। But anyhow, if you find somehow any skill less job, that is going to be like 2500 dirham at fresh level। But with Primavera P6, I must say you can make it happen in next 2 to 3 months with this kind of salary range। You got my point? So this is salary insight with this skill set, right? So that's now एक चीज डिसाइड हो गई। अब मैं आपको अगले 2 से 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑन द बेसिस ऑफ माय 15 इयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। कि जिस तरीके से मैंने यार अपना पहला जॉब हंटिंग के लिए विजिट वीजा किया था, आई विल बी शेयरिंग। मेरी गलतियों से सीखें, जो मैंने लोगों को अभी तक सिखाया है, जिस लेवल पे मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप देख सकते हैं मेरे लिंक्डइन पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। अ लॉट ऑफ पीपल एवरी वीक, इवन आज भी एक स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू किया है, दैट गाय इज हायर्ड इन यूएई विद 3 जॉब ऑफर्स। ठीक है, मैंने उसका रिव्यू लिया आज, यू कैन सी दैट रिव्यू वीडियो आफ्टर 2 days ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पहली चीज आपने क्या करनी है आज के सेशन के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर डिवीजन, योर कैरियर फील्ड। लाइक इन माय केस आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू इंजीनियर्स, अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं, यू कैन गो फॉर प्लानिंग इंजीनियर, नो प्रॉब्लम। दिस इज इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू आर डिजाइनर, आप डिजाइन इंजीनियरिंग भी यहां पे लिख सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं। आई कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड यू, बट आई एम गिविंग यू ना अपॉर्चुनिटी। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग से होके गुजरना पड़ेगा। तो एक कैरियर हमने सिलेक्ट कर लिया फॉर नाउ कि वी आर गोइंग टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। यू गॉट माय पॉइंट। द सेकंड पॉइंट, ये 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द सेकंड पॉइंट, यू हैव टू मेक योर कंपनी लिस्ट, द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन गल्फ रीजन, नॉट इन योर कंट्री। मेक कंपनी लिस्ट लाइक 100+। अब आप कहेंगे हाउ टू मेक दैट वन, यूजिंग लिंक्डइन इज गोइंग टू हेल्प यू। I will be sharing with you few insights on the later part of today's session। गल्फ रीजन के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं, लाइक पार्सन्स, केबीआर, केईओ, बैक्टेल, डब्ल्यूएसपी, जैकब्स, ब्लैक कैट, डेस्कॉन, अल-जाबिर, एडनॉक, अरामको, पार्सन्स, एकॉम, एकॉन, and so on and so on, something like that। You can find more career oriented companies which are operating in those countries, right?
फ्रॉम लिंक्डइन। हो जाएगा, आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी। The third most important thing, this is the strongest thing, my friend. 95% job are happening like this way. Believe me. Word of mouth, recommendation, sifarish, reference. Through LinkedIn, what you need to do, you have to add people. लोगों को add करें. The people who are working in UAE in big companies, add those people. Like you are adding girls on Instagram. I can give you a task to add 100 girls on Instagram. और 100 लोगों को अगर मैं बताऊं कि सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लिंक्डइन पे ऐड करना है, कौन सा काम पहले होगा? कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? इंस्टाग्राम पे 100 खूबसूरत लड़कियों को ऐड करना है और लिंक्डइन पे 100 प्रोफेशनल लड़कों को जो वहां पे अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, कौन सा काम पहले हो जाएगा? आई नो दैट इज वाई वी आर अनसेटिस्फाइड, राइट विकास? एड 100+ पीपल ऑन, इन 1 मंथ। डेली के 5 लोगों को आप ऐड करना शुरू कर दें लिंक्डइन के अंदर, जो बहुत ही आसान तरीका। आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी। यू गॉट माय पॉइंट? सो network with people, this is going to play a vital role in these 2 to 3 months. आई नो आप 5 लोगों को डेली ऐड करोगे, महीने के 150 लोग होंगे, और अगर 150 में से 50 लोग भी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने उनको ये मैसेज कभी नहीं करना कि भैया मुझे नौकरी पे रखवा दो। नेवर। आप खुद सोचें, जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं, ऐसे आपको कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी कि आप हर किसी को कहोगे भैया मेरी नौकरी करवा दो, भाईजान मुझे नौकरी। चेंज योर माइंडसेट। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग अपना माइंडसेट क्यों नहीं चेंज करते। जॉब के पीछे भागेंगे, जॉब नहीं मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन, गो आफ्टर स्किल्स। आप अच्छे स्किल सीखोगे, जॉब आपके पीछे आएगी। समझ रहे बात को? ये इक्वेशन समझेंगे, माइंडसेट बनाएंगे, आप जॉब के पीछे भागेंगे तो 5 साल बाद आप अफसोस करेंगे, यार मैं तो ऐसे ही फंस गया था साइट इंजीनियरिंग में। स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर की तरफ जाएं। इन लोगों को भी नहीं कहना मेरी जॉब करवा दो, फिर क्या कहना है? ट्राई टू कनेक्ट विद देम। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक हमें बिल्कुल 99% लोगों को पता ही नहीं होता नेटवर्क कैसे करना है, लोगों के साथ एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप कैसे बनाना है, लोगों को कैसे यानी उनसे हेल्प कैसे लेनी है। उनसे कभी नहीं कहना होता हेल्प मी, नॉट लाइक दैट। जस्ट उनको मैसेज करें, आई एम रियली इंस्पायर्ड कि आपने मुझे ऐड किया, आपके प्रोफाइल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें, उससे कभी नसीहत मांगे। इट इज गेम ऑफ 2 to 3 months माय फ्रेंड। एंड अगर इन 50 में से 2 लोगों को भी आपके साथ नेटवर्क हो गए और एक बंदे ने सिर्फ आपको रिकमेंड करना है, एंड यू विल बी हायर्ड। सिंपल, ये काम करना है, दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इन कंपनीज के बारे में जानें, जो ये कंपनीज हैं और जो ये लोग जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, इन कंपनीज के बारे में जानें, इनको किन चीजों के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में समझे, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करें। उनको किन स्किल्स, जैसे प्लानिंग इंजीनियर है, प्राइमरी P6 है, कंप्लीट EPC प्लानिंग है, प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट है, समझे वो कंपनी किस फेज के अंदर है, किस तरह की चीजों को प्रेफर करती है। ट्राई टू लर्न दो स्किल्स लाइक इन प्लानिंग इंजीनियरिंग प्राइमरी P6, समथिंग लाइक दैट। Excel, Microsoft project, EOT, shutdown management, these are the relevant skills. ओके? उसके बाद यार नौकरियों पे अप्लाई करें ऑनलाइन जाके। अब हमें पता क्या है, मैं आपको मजे की बात बताऊंगा। जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहे हैं कैरियर कोचिंग के लिए, व्हाट हैज चेंज देयर लाइफ, एक स्किल एंड एक ATS CV। लोग अपनी 10 साल पुरानी CV के साथ अपनी कंपनीज के अंदर अप्लाई करते चले जा रहे हैं और उनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहे। व्हाट इज ATS CV? आपको पता है ATS CV क्या होती है? नहीं पता? आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल। ATS CV पता क्या होती है? आई विल बी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अगली स्लाइड पहले ले लूंगा। वाई टू एक्सप्लेन यू ATS CV। ये देखें, ये एक आपके पास लिंक्डइन पे अभी आज आपने जाना है, एंड यू हैव टू जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखें, लिंक्डइन पे जाना है अभी, और यहां पे ना सर्च बार के अंदर आपने लिखना है प्लानिंग इंजीनियरिंग। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, आई हैव माय यूट्यूब चैनल जहां पे ये बड़ा डिटेल के अंदर मैंने दिया हुआ है, लर्न विद इंजीनियर वकास। ठीक है? वहां पे डिटेल के अंदर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? अभी आपने लिंक्डइन पे जाना है, यहां पे लिखना है प्लानिंग इंजीनियर, यहां पे लिखना है आपने कि UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान। ये आपके पास सारी नौकरियां आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की लिस्ट आ गई, आप 1 2 3 4 5 कंपनीज भी बनानी शुरू हो जाएंगी।
एटीएस सीवी का मतलब ये होता है कि कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी चाहती है वी नीड एन इंजीनियर विच इज हैविंग, मतलब गट्स प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स, कंट्रैक्टर शेड्यूल्स, लोडिंग, सीपीएम, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, ये वो। कंपनी की जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट के ऊपर एक सिस्टम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कोई भी एचआर तकरीबन 10,000 सीवीज को शॉर्टलिस्ट खुद करने नहीं बैठेगा। दिस एटीएस सिस्टम हैज ऑटोमेटिक पावर जस्ट टू सेग्रीगेट द डाटा, कि जिन सीवीज के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स मौजूद हैं वो सीवीज सिलेक्ट हो जाएंगी, और जो सीवी कंट्रोल सी कंट्रोल वी छापा प्रोग्राम, ऊपर ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, शादी हो गई, 6 बच्चे हैं, बंद गली आ गई, ये वो फलां डमका ब्ला ब्ला ब्ला, कोई काम की बात नहीं लिखी, वो सारी सीवीज डस्टबिन में जाएंगी। सो स्टॉप थिंकिंग कि भैया मुझे कॉल क्यों नहीं आ रही, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी इफ यू आर नॉट कैरिंग योर एटीएस सीवी। हर दफा जो मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग अपनी सीवी नहीं बना सकते वो अपना कैरियर कभी भी नहीं बना सकते, बिलीव मी, ना वो पैसा बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। चैट जीपीटी यूज करना आता है किसी को तो वो मेरे टिप्स हैं, इस सारे को कॉपी करो। जब भी आप जॉब एड पे अप्लाई करो तो चैट जीपीटी पे जाके कहो कि भैया मैं इस तरह की जॉब पे अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे इस तरह की सीवी बना दो एटीएस, सिंपल। जो वो फ्रेज बना के दे उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में लेके आओ, अपनी सीवी को फॉर्मेट को पीडीएफ में सेव करके अप्लाई करो। टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। जहां पे आप 100 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं स्पीड के साथ एक सीवी के साथ, आप 10 जॉब्स पे अप्लाई करके देखें डेली एटीएस सीवी के साथ। आपको 2 से 3 महीने में 10 जॉब इंटरव्यूज की कॉल लाजमी आएंगी, डेली 5-6 जॉब्स पे इस तरीके से अप्लाई करके देखें। दैट इज व्हाट आई मीन। फिर इसी सर्च बार के अंदर जाके प्लानिंग इंजीनियर, यहां पे आपको पीपल वाला ऑप्शन मिलेगा, तो लोगों को ऐड करें जो यूएई सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। दैट इज योर नेटवर्किंग। यू गॉट इट। अब आप कहेंगे यार मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एटीएस सीवी बनाते हैं, आती है कॉल, व्हाट यू विल एक्सप्लेन इन द, क्या आप बताएंगे उसको? टेक्निकल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली गेम टेक्निकल स्किल पे है। टेक्निकल स्किल आपने फेक नहीं करना काम, ये यार कॉपी करके वहां पे जाके चैट जीपीटी पे करना, नो 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 नो। करना है टेक्निकल स्किल सीखने के बाद। अगली जॉब इंटरव्यू कॉल आ गई तो वो बंदा आपसे क्या पूछेगा? गल्फ रीजन में 3 कैटेगरीज होती हैं जॉब इंटरव्यू की, बिलीव मी। कितनी होती है स्टेजेस? पहली स्टेज क्या है? एचआर। HR is going to call you and they are going to ask you very basic questions. What is Primavera P6? Who's planning engineer? किससे पहले काम किया? That guy। पहला मैं आपको ना तरतीब से बताता हूं। पहली चीज क्या है? एटीएस सिलेक्शन। आपका एटीएस सिलेक्शन हो गया सीवी का, ठीक है, हो गया। ये आपकी पहली स्टेज है, फेज 1। फेज 2 क्या है? HR जॉब इंटरव्यू। फेज 2, ये बंदा क्या करेगा? आपको ना 5 से 10 मिनट के लिए इंगेज करेगा। दैट गाय इज गोइंग टू किल द डाउट कि शायद गलत बंदा तो नहीं मैंने पकड़ लिया, तो वो आपसे पूछेगा हु इज प्लानिंग इंजीनियर, व्हाट इज प्राइमरी P6, इससे पहले काम किया, जूनियर प्लानर साथ बैठा लेगा। ये मैं गल्फ रीजन की पूरी स्टोरीज बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। तीसरा जो स्टेज होती है ना, वो है आपकी टेक्निकल मैनेजर के साथ। आपको डेट दे दी जाती है, पहला इंटरव्यू। तो वो लोग आपसे फिर डिटेल के अंदर, जहां पे उनको शक, तसल्ली के साथ वो इंटरव्यू लेंगे। बेटा अगर ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, ये हो गया मान लो, वो हो गया, अपने बारे में बताओ, अपने घर वालों के बारे में बताओ, हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, अगर हम आपको ये ऑफर देंगे क्या होगा। मतलब ये दे आर गोइंग टू हायर यू एक्चुअली, एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू बी गिवन ऑफर लेटर, ठीक है। सो दैट इज द स्टेज फॉर गल्फ रीजन, ठीक है। दीज आर द स्टेजेस आई हैव टोल्ड यू, सिंपल। समझ आ रही बात की? मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 महीने, समटाइम 6 महीने भी लग जाते हैं, बट कोई उंगली पकड़ के बताने वाला हो तो 6 महीने भी लगाए जा सकते हैं। हम वैसे जिंदगी के अंदर बड़ा टाइम जाया कर देते हैं। अब ये जो चीज है, ये जो प्लानिंग इंजीनियरिंग है, ये किसके लिए है? क्या सिविल इंजीनियर्स के लिए है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इसको सीख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल, डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक, यस, एवरीबॉडी। मैं अभी तक ना पिछले 6 साल से एक प्रोफेशनल कोच के तौर पे काम कर रहा हूं। मैं इतनी वीडियोस बना, फिर भी लोग पता है कि एंड पे सवाल अभी भी करेंगे, आज भी करेंगे, मजे की बात है, आई विल एंजॉय इट, आज भी करेंगे।
सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, मैं कर, भाई कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? प्लानिंग इंजीनियर एवरीबडी। अब यार बिल्डिंग बनेगी, सिविल बंदा काम कर रहा है, क्या वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए? क्या इनको कामयाबी के साथ ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना? क्या ये ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते कंप्लीट काम? ये केमिकल, इलेक्ट्रिक, एवरीबडी। यार ये जो लोग है ना, ये स्किल सेट सीखने के बाद प्लानिंग इंजीनियर बन जाते हैं, अपनी अपनी फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है। अब फायदा क्या है? एंड पे आई विल बी समराइजिंग दिस थिंग। भैया सिंपल, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर ना क्लाइंट ना, जो लोग भी कंट्रैक्टर के पास काम कर रहे होते हैं ना, उनको उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पैसे देता है। प्लानिंग इंजीनियर क्लाइंट के बहुत करीब होता है, बहुत करीब है। सो उसका बजट सबसे ज्यादा है, दैट इज वाई दे आर कैरिंग गुड सैलरी। ठीक है, पहली चीज हाई सैलरी जॉब कैरियर है। और ग्लोबल रिकग्निशन है। आपने अपने रिश्तेदारों को कभी ये कहते हुए सुना? किस किस के दोस्त हैं? किसी के दोस्त हैं यूएई सऊदी अरब के रिश्तेदार हैं किसी के? चैट बॉक्स में रेज हैंड। मैं एक फैक्चुअल चीज बताने जा रहा हूं। किस किस के हैं? पहले यस करो, मतलब बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्री में सारी चीजें थोड़ी बताऊंगा, बताओ पहले। अच्छा, अब अगली बात बताएं। नहीं, ब्रदर वाली बात ठीक है, मैं ब्रदर का नहीं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं। आपको क्या ये सुनने में मिला कि भाई मेरा जो सऊदी अरब के अंदर दोस्त है, रिश्तेदार है ना, वो कहता है यार सऊदी अरब के अंदर सिर्फ उन लोगों को नौकरी मिलती है जिनके पास सऊदी अरब यूएई का एक्सपीरियंस है? ये किस किस ने सुना है? ये किस किस ने सुना है? यस। दूसरा फैक्ट, दूसरा बड़ा, बहुत बड़ा झूठ। यार सऊदी अरब के अंदर झूठ नहीं है, ये दूसरे वाला सच है। यार सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। यूएई के अंदर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं, इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। ये भी सुना है? अच्छा, मैं इसका तोड़ बताने लगा हूं अब आपको, तोड़ बता दूं। बात वो ठीक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने साइड पे रुक कर मक्खियां मारी हैं, तो फिर आपको सऊदी अरब के अंदर मक्खियां नहीं मारने देते वो, तो इसलिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। लेकिन जब आप स्किल इंजीनियर है ना, एक प्राइमरा P6 की एप्लीकेशन सऊदी अरब के अंदर नियोम प्रोजेक्ट की बात कर लें, यूएई सऊदी, तो उस वहां पे भी है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस स्किल सेट के साथ हैं, दे आर गोइंग टू प्रेफर यू, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे आप सर्टिफाइड हैं, स्किल्ड इंजीनियर हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, वैसे ही भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, स्किल क्या है? वो तो नहीं है, ये वाला हिसाब है, तो दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू। अगर आप स्किल्ड इंजीनियर है, यार ये टूल मुझे आता है, सो दैट टूल इज गोइंग टू बी सेम इन यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, व्हाटएवर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू मेक, सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज गोइंग टू मेक अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड। मजे की बात पता क्या है? ये स्किल सेट के साथ सबसे ज्यादा यूनिक चीज है जो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। वो पता क्या है? यार ये स्किल सेट सीखने के बाद ना, आप एक चीज से आजाद हो जाओगे। वो चीज क्या है? आप अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप रोड पे भी काम कर सकते हो। एमईपी, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, सोलर, एवरीवेयर देयर इज अ सीक्रेट। क्यों? वो भी बताऊंगा। और फिर फ्रीलांसर के तौर पे भी आप इंटरनेशनली काम कर सकते हो। दीज आर द प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर बेनिफिट्स एक्चुअली अक्रॉस द ग्लोब। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने एक 50 बिलियन का मोटरवे भी बनवा दिया है, मैंने 3 से 4 एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं, मैंने ऑफशोर के अंदर रिग इंस्टॉलेशन भी करवाई है, फैब्रिकेशन भी करवा चुका हूं, ठीक है, शट डाउन के काम भी कर चुका हूं। क्यों? बिकॉज आई वॉज अ प्लानिंग गाय। आई वॉज एक्सपर्ट इन प्राइमरी P6 प्रोसेस मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ट्रैकिंग, स्ट्रेटजीज एंड ऑल दैट। सो इसमें मजा यह है कि अब जल्दी से जल्दी अपनी ना कहीं पे सैलरी, मैं ये मानता हूं सैलरी बढ़ाने के लिए ना, सैलरी जब आप बढ़ानी है, बॉस के तरले नहीं करो, कंपनी स्विच मारो, डबल सैलरी लगेगी। कंपनी स्विच मार दो, 2 साल बाद कंपनी चेंज करो यार। लॉयल्टी नथिंग, लॉयल्टी इज ओनली विद फैमिली, नॉट विद कंपनी। डबल सैलरी छक्का मारो, सिंपल। ये बातें गलत है, नहीं यहाँ पे 10 साल लगाऊंगा तो जिंदगी बन जाएगी, तो वो जिंदगी नहीं बनती उससे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मेरा आने वाला बैच जो है, इफ यू वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस माय एक्सपीरियंस, अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं, 27 दिसंबर कमिंग फ्राइडे माय न्यू सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, विच इज गोइंग टू गिव यू कंप्लीट comprehensive ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर्स। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 to 6 वीक्स, है मेरी ये 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी, in which I'm going to craft a you 2 to 3 months job career strategy. But the training is based on, ये आपने काम करना है 2 से 3 महीने के लिए। I will give you guarantee, I have a lot of success stories,
I can share with you on my wall and on my YouTube channel. You can witness that one. So ट्रेनिंग जो है comprehensive, that is जो है वो 4 to 6 weeks है, और ये मेरा बैच नंबर 170B है, 170B, ठीक है। एंड 3 day क्लासेस, फ्राइडे सैटरडे संडे। एंड इसमें मैं 2 तरह की ट्रेनिंग्स देता हूं, एक मेरी ईपीसी प्लानिंग है और एक मेरी एसटीओ है। ईपीसी प्लानिंग कहते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, ऑयल एंड गैस के, बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेंटेनेंस प्लानिंग की है। शट डाउन मैनेजमेंट, जो शट डाउन नहीं लगते, ये उसकी ट्रेनिंग है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है। एंड इसके साथ जॉब हंटिंग सपोर्ट है, दैट इज माय फेवरेट थिंग विच माय स्टूडेंट्स एक्चुअली गेटिंग। मैं, मेरी फिलॉसफी है, यू आर नॉट, ये चीजें सिर्फ सीखने के साथ आप सक्सेस नहीं ले सकते। दैट इज द 50%। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कंपनीज के दरवाजे को कैसे नॉक करना है, कहां पे हाथ से नॉक करना है, कहां पे किक मारनी है, ठीक है ना, ताकि दरवाजा ही तोड़ दो। जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आप लोगों को लिंक्डइन सिखाता हूं, एटीएससीवी सिखाता हूं, जॉब इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, ठीक है, कैरियर प्लानिंग कैसे करनी है। एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस वन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक यार ये आज मेरा सेशन है, इसके बाद आई विल बी गाइडिंग यू लाइव सेशंस। मजा आएगा, ग्रुप होगा, इंडिया, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्री से लोग होते हैं, they are going to participate, and very enriched sessions, you can आप इसको enjoy करेंगे। this is about my upcoming sessions, ठीक है। so अगर आप लोगों को, अच्छा इसमें फी के बारे में बताता चलूं, फी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो आप मुझे चैट बॉक्स में करते जाएं।